रावण का मंदिर और उसके जीवन से जुड़े अद्भुत रहस्य। क्या आप जानते हैं कि जिस रावण को हम दशहरा में हर साल जलाते हैं वही रावण कुछ स्थानों पर पूजे भी जाते हैं? क्या रावण के 10 सिर सिर्फ मिथक है या उनके पीछे कोई गहरा प्रतीक छिपा है? क्या लंका का महान राजा केवल एक असुर था या वह एक अद्वितीय विद्वान और शिव भक्त भी था? इन सवालों के जवाब आपके सामने हैं, बस आपको इन्हें समझने के लिए तैयार रहना होगा। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं रावण के मंदिरों और उनके जीवन की उन रहस्यों की यात्रा पर, जिन्हें जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। रावण जिसे रामायण में एक शक्तिशाली असुर के रूप में जाना जाता है, भारत में कुछ स्थानों पर पूजे भी जाते हैं। राजस्थान के जोधपुर के पास स्थित कंटालिया स्टेप में रावण का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय लोग रावण को अपना कुल देवता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा और कर्नाटक के काकासुर में भी रावण के मंदिर हैं। लेकिन क्यों? आखिर रावण की पूजा क्यों की जाती है? कई इतिहासकार मानते हैं कि रावण एक महान शिव भक्त थे और अद्वितीय विद्वान। उनके जान और वीरता के कारण कुछ स्थानों पर उन्हें देवता के रूप में सम्मानित किया गया। यह बात एक अलग पहलू को सामने लाती है। रावण केवल एक खलनायक नहीं थे, बल्कि उनके जीवन में कई अनछुए पहलू हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। रावण की शिव भक्ति। लेकिन क्या रावण सच में एक महान शिव भक्त था? और क्या वाकई उसकी पूजा का कोई गहरा अर्थ है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको बने रहना होगा। रावण के 10 सिर का रहस्य। रावण को शिवजी का परम भक्त माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था ताकि भगवान शिव को लंका लाकर उनकी पूजा कर सके। इस घटना के बाद शिव ने उसे प्रसन्न होकर अतुलित शक्ति का वरदान दिया। लेकिन रावण के 10 सिर का क्या रहस्य है? रावण के सिर प्रतीकात्मक थे। हर सिर उसकी विद्या, संगीत, ज्योतिष, योग, विज्ञान, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में उसकी अद्भुत क्षमता का प्रतीक था। इसका अर्थ यह था कि रावण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान विद्वान था। यहाँ तक कि रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा गाया जाता है। तो क्या हम उसे केवल एक असुर मान सकते हैं? रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ? लेकिन एक प्रश्न जो हर किसी के मन में उठता है, रावण का शरीर उसकी मृत्यु के बाद कहाँ गया? क्या आपको पता है कि आज भी लोग मानते हैं कि उसका शव सुरक्षित रखा गया है? आइए जानते हैं इसका सच, रावण के शव का रहस्य। जब रावण की मृत्यु राम के हाथों हुई, तब उसके शरीर का क्या हुआ? कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण का शव उसकी मृत्यु के बाद आज तक सुरक्षित रखा गया है। श्रीलंका के रावणेला गुफा में यह कहा जाता है कि रावण का शरीर अभी भी संरक्षित है। वहां के कुछ स्थानीय लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर को एक विशेष तकनीक से ममीफाई किया गया था और वह गुफा में ही रखा हुआ है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इस विश्वास के पीछे की कहानियां दर्शाती है कि रावण की मृत्यु एक साधारण घटना नहीं थी। ये घटना गहरे रहस्यों से भरी हुई है। रावण की लंका और उसकी संपत्ति। रावण की लंका को सोने की नगरी कहा जाता था। कहा जाता है कि उसका महल इतना भव्य था कि आज के दौर में भी इसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। लंका के अद्भुत वास्तुकला और उसकी संपत्ति के किस्से आज भी श्रीलंका में सुनाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रावण के खजाने को अभी भी खोजा नहीं जा सका है। पुरातत्वविदों ने कई बार लंका के आसपास खुदाई की, लेकिन अब तक इस संपत्ति का कोई प्रमाण नहीं मिला है। रावण के समय की प्रौद्योगिकी और उसकी विज्ञान में दक्षता ने उसे एक शक्तिशाली शासक बना दिया था। उसकी सेना, उसकी शक्ति और उसके वैज्ञानिक आविष्कार आज भी रहस्य बने हुए हैं। रावण के वंशज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद भी उसके वंशज आज जीवित हैं? वे कहाँ हैं और कैसे जी रहे हैं? आइए इस पर नजर डालते हैं। रावण के वंशजों की कहानियां। रावण के वंशजों की कहानियां आज भी जीवित है। माना जाता है कि मध्य भारत और श्रीलंका के कुछ समुदाय रावण के वंशज हैं। ये लोग गर्व से कहते हैं कि वे उस महान राजा की संतानें हैं जिन्होंने लंका पर शासन किया था। इन समुदायों में रावण को नायक के रूप में देखा जाता है। वे अपने त्योहारों में रावण की पूजा करते हैं और उसकी महानता को याद करते हैं। इन गांवों में जाने पर आपको रावण के बारे में ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे जो शायद इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। रावण का ज्ञान और विद्या।
रावण को केवल एक योद्धा और शिव भक्त के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान के रूप में भी जाना जाता है। रावण ने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें रावण संहिता प्रमुख है। ये ग्रंथ ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है और आज भी इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा वह संगीत का अद्भुत जानकार था। उसकी वीणा वादन की कला को आज भी संगीत प्रेमी याद करते हैं। रावण ने संस्कृत भाषा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे वह विद्वानों के बीच एक सम्मानित स्थान रखता था। तो क्या हम केवल उसे खलनायक मान सकते हैं, या फिर उसके जीवन के इन अद्भुत पहलुओं को जानकर हमें उसके प्रति अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए? रावण का जीवन रहस्यों से भरा था। वह एक योद्धा था, एक विद्वान था, और सबसे बड़ी बात, वह एक शिव भक्त था। उसके जीवन के अनगिनत पहलू हैं, जिन्हें जानने के बाद हमें उसके प्रति अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, वह एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी ताकत और विद्या से दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी। तो अगली बार जब आप दशहरा पर रावण का पुतला जलाएं, तो उसके जीवन के इन पहलुओं को भी याद करें और उसके ज्ञान, वीरता और भक्ति का सम्मान करें।